हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते टू ऑल द बच्चा पार्टीज। तो आज मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को समझा दिया था किसके बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में। सबसे पहली बार हमने चैप्टर नंबर 10 जो था क्लास 10 का लाइट, उसे हमने स्टार्ट कर दिया था। अब जब उसे हमने स्टार्ट कर ही दिया था तो बेसिकली हमें पता है कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। वहाँ पर हमने लाइट के बारे में पढ़ लिया, हमने लाइट के प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स के बारे में पढ़ लिया। हमने उस फर्स्ट क्लास पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया कि लाइट हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने वहाँ पर एक फिनोमेना के बारे में बात किया, वो था रिफ्लेक्शन। क्योंकि लाइट को हम दो तरीके से यहाँ पर बता सकते हैं। एक लाइट पार्टिकल की तरह भी ट्रीट होता है और वही लाइट वेव की तरह भी ट्रीट होता है। तो बेसिकली हम यहाँ पर उसके पार्टिकल नेचर को पढ़ने की कोशिश या फिर जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि पार्टिकल नेचर को समझने के लिए हमने सबसे पहला जो टॉपिक उठाया था वो था रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन आप सबको पता है। हमने रिफ्लेक्शन के बारे में क्या कहा था कि बाउंसिंग बैक फिनोमेना को ही रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब मैंने क्या कहा था, जब कभी लाइट एक एनर्जी है जो हमेशा स्ट्रेट पाथ ट्रैवल करने की कोशिश करता है। तो अगर हम एक लाइट रे के बारे में बात करें तो एक लाइट रे हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेगा, लेकिन जब भी उसके सामने एक हार्ड सरफेस आ जाए, जिस सरफेस को वो पेनिट्रेट छेद के ना आगे चला जाए, तो जब हार्ड सरफेस से वो टकराएगा तो डेफिनेटली एनर्जी कभी तो रुकेगा नहीं, वो अपने ही जिस मीडियम में वो था उसी मीडियम में वापस बाउंस बैक, उसी बाउंसिंग बैक फिनोमेना को ही हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। इज इट क्लियर। तो हमने एक और टॉपिक पढ़ा था जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो था इमेज। इमेज क्या है और उसके नेचर्स क्या क्या है। अगर इमेज के बारे में बात करें तो हम सबको पता है इमेज क्या है। इमेज बेसिकली एक इंटरैक्शन है। इट्स बेसिकली एन इंटरैक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। क्योंकि हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन फिनोमेना के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर बात करेंगे रिफ्लेक्टेड रेज की। तो इन्हीं रिफ्लेक्टेड रेज का जब इंटरैक्शन होता है आपस में, तभी जाके उस पर्टिकुलर पॉइंट में जो फिनोमेना होता है उसी को हम कहते हैं इमेज। इमेज आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज़ रियल, वन इज़ वर्चुअल। रियल वही जहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में एक्चुअल इंटरेक्शन एक्चुअली मीट करें, उनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो एक्चुअल हो। वैसे ही जब हम बात करें वर्चुअल रेज के तो हमें ऐसा लगता है इट अपीयर्स टू मीट, द रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो आपस में एक दूसरे से मिलते हुए नज़र आते हैं या फिर दिखने में वो एक साथ मिल रहे हैं, तो उसी को हम कहते हैं, उसी पॉइंट पर जो फिनोमेना होता है उसी को हम कहते हैं इमेज, वर्चुअल इमेज। इज़ इट क्लियर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ला सकते हैं, क्योंकि हमारी आँख जो है ये भी एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्योंकि आँख में जो भी इमेज बन रहा है वो भी रियल इमेज है, क्योंकि वो हमारे आँखों के पीछे जो स्क्रीन है जिसे हम रेटिना कहते हैं वहाँ पर ये बनता है, तो वो भी रियल इमेज ही बनता है। क्योंकि जब तक रियल इमेज ना हो तब तक हम उसे स्क्रीन पे नहीं ला सकते। वर्चुअल इमेज कभी स्क्रीन पे आता नहीं। तो आज जो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वो है रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के थ्रू कैसे रिफ्लेक्शन होता है और इमेज कैसे बनता है। आप सबको तो पता होगा, क्योंकि प्लेन मिरर हम अमूमन क्या हर रोज़ सुबह शाम हम उसे यूज़ करते ही रहते हैं। जब हम सुबह शाम उसे यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके बारे में तो हमें पता होगा, लेकिन उसके बारे में हमें कुछ डिटेल्स में जानने की ज़रूरत भी है। तो उसी को हम जानने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर वो किस तरह का इमेज बनाता है, उसका साइज़ क्या है, वो तो सब ने देखा होगा, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा सोच के देखते हैं ताकि चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। और आज जब उस आईने के सामने खड़े हो ना, तो आप ज़रूर उसे देख लेना कि जो मैं बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें सेम हैं या नहीं है। अब बात करते हैं सबसे पहली बात, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। सबसे पहले इस प्लेन मिरर को समझने की कोशिश करते हैं, ये प्लेन मिरर है क्या। अगर सबसे पहले प्लेन मिरर को समझें तो सबसे पहला पॉइंट समझने की चीज़ है, प्लेन मिरर मीन्स हम यहाँ पर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, प्लेन है, इसीलिए हम उसे प्लेन मिरर कहते हैं। अब बात को समझो। कोई भी एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब ले लो। ट्रांसपेरेंट का मतलब जिससे हम आर पार या फिर जिससे लाइट रे आर पार जा सके, उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब। अब उसी ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब को एक तरफ सोचो, ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है, ये इसका एक पॉलिश सरफेस है, ये दूसरा उसका सरफेस है। उसके एक सरफेस को मैंने सिल्वर कोटेड कर दिया। सिल्वर कोटेड का मतलब है, मैंने बेस्ट रिफ्लेक्टिंग मटेरियल क्या बताया था, सिल्वर है, तो उसी सिल्वर को हमने यहाँ पर यूज़ किया।
तो उसके एक साइड को हमने ओपेक बना दिया। अब उससे क्या हो गया, जो ये जो फर्स्ट सरफेस जो आपकी तरफ जो फर्स्ट सरफेस रह गया ना, ये इसके लिए काम करेगा एज ए प्लेन पॉलिश्ड सरफेस, और यही सरफेस यहाँ पर रिफ्लेक्शन में हेल्प करेगा। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा, ये हमारे लिए एक प्लेन मिरर है, इसका राइट हैंड साइड जो है वो सिल्वर कोटेड है, इस तरफ हमने इसको सिल्वर कोटेड कर दिया है, और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे लिए पॉलिश्ड प्लेन सरफेस है। क्या है? पॉलिश्ड प्लेन सरफेस। अब सबसे पहली बात, जब इसी प्लेन मिरर के सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, देखो मैंने ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है h, और इसका जो टिप है वो a से डिनोट किया हुआ, उसका जो बेस है वो मैंने b से डिनोट किया हुआ है। तो इससे पहले, समझने से पहले एक कंडीशन को समझो। जब कभी भी हम यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में बात करते हैं, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस में होगा तो डेफिनेटली सोर्स से एक लाइट रे निकल के आएगा, और यही लाइट रे और यही एक सोर्स से जब लाइट रे निकल के आएगा तो बेसिकली वो किसी ना किसी पॉइंट पे तो इंसिडेंट होगा ही होगा, जिस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ये तो आप सबको पता है, मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया था इसे। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में अगर हम नॉर्मल बनाने की कोशिश करें तो ये नॉर्मल जो है ये क्या होगा? इसी इंसिडेंट रे के साथ कोइंसाइड करेगा, और अगर ये कोइंसाइड करता है तो डेफिनेटली क्या होगा? यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 के बराबर हुआ, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 ही रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 ही रहेगा। तो जिस पाथ में आया था उसी पाथ में वापस रिटर्न। यही सबसे चीज़ यहाँ समझने की ज़रूरत, क्योंकि इसी को हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। अब देखो, मैंने पहले कहा था कि बेसिकली इमेज कहाँ बनता है? जहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रेस आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। इंटरैक्ट का मतलब यहाँ पर देखो, टिप से मैंने दो इंसिडेंट रे को कंसिडर किया। एक इंसिडेंट रे एकदम स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता हुआ इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे जाके इंसिडेंट हुआ, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ? पॉइंट P। क्योंकि हमें पता है अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करने चलूँ इस प्लेन सरफेस के ऊपर, इस P पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ये इस इंसिडेंट रे के साथ कोइंसाइड करेगा, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 0 डिग्री। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली जिस पाथ में आया था उसी पाथ में वापस रिटर्न हो जाएगा। तो अब देखो, यहाँ पर जिस पाथ में आया था उसी पाथ में ये वापस रिटर्न तो हो गया। अब सेकंड केस में अगर हम बात करें तो इसी हेड से, इसी ऑब्जेक्ट के हेड से एक और इंसिडेंट रे निकला, वो सपोज कर लो पॉइंट Q पे आके इंसिडेंट हुआ। अब पॉइंट Q पे आके इंसिडेंट हुआ, अब इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? पॉइंट Q है। इस प्लेन मिरर का एक और पॉइंट है। अब यहाँ पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया जो इस इंसिडेंट रे के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन रहा है? कंसिडर कर लिया मैंने एंगल ऑफ I। इज इट क्लियर? तो हमें पता है क्या, तो ये जो लाइट है ये डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करेगा, बाउंस बैक करेगा। तो बाउंस बैक जब कर रहा है तो डेफिनेटली ये नीचे की तरफ बाउंस बैक, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये नीचे की तरफ ट्रेवल करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। तो देखो, अब ये दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये जो दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये एक्चुअल में तो एक दूसरे के साथ कभी मीट करेंगे ही नहीं। ये इस तरफ जा रहा है रिफ्लेक्टेड रे और ये इस तरफ आ रहा है, तो डेफिनेटली आपस में एक दूसरे से कभी ये मीट करने वाले हैं ही नहीं। तो अब क्या करें, हमने इनको देखो पीछे से बढ़ाया, तो ये देखो ये पॉइंट A डैश में आके ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं दे अपीयर्स टू मीट। ऐसा लगता है अगर हम कुछ देर के लिए भूल जाए, ये इंसिडेंट रे की तरह काम कर रहा है, अगर इंसिडेंट रे को कुछ देर के लिए भूल जाए तो हमें क्या लग रहा है कि हमने पॉइंट A डैश पे एक ऐसा सोर्स रख दिया है जिससे ये दो रेज निकल रहे हैं। तो उसी को हम तो यहाँ पर इसीलिए कहा जाता है दिस टू रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर्स टू मीट एट अ सर्टेन पॉइंट। तो इसी पॉइंट पे जो इमेज बनेगा, किस तरह का इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। क्या बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? तो ये बना A का, यहाँ इस ऑब्जेक्ट के हेड का वर्चुअल इमेज इस A डैश में बना। वैसे ही सेम देखो ऑब्जेक्ट के B का जो इमेज बनेगा वो B डैश में बनेगा। सेम चीज़ें देख लो यहाँ पर, इसका भी सेम। अगर हम इंसिडेंट रे के बारे में बात करें तो ये इसका R पॉइंट जो था ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रहा, लेकिन अगर इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में नॉर्मल ड्रॉ करने चलूँ तो ये नॉर्मल क्या करेगा? इस इंसिडेंट रे के साथ कोइंसाइड करेगा। अगर कोइंसाइड करेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 0 डिग्री। सो
सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब I 0 है तो R भी 0 डिग्री ही होगा। तो उस केस में क्या होगा, जिस पाथ से ये आया था उसी पाथ में वापस रिटर्न करता हुआ चला गया। सेम केस देखो, अब मैंने कहा था इंटरैक्टेड बिटवीन द टू रिफ्लेक्टेड रेस, इसका मतलब मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रेस की मुझे ज़रूरत है। तो इसके लिए मैंने इसी पॉइंट से एक और इंसिडेंट रे लिया जो ये रहा। अब ये इंसिडेंट रे जो था ये पॉइंट S पे जाके इंसिडेंट हुआ, इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या था, पॉइंट S। अब यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये नॉर्मल जो है इट मेक्स एन एंगल ऑफ I डैश, इट्स मेक एन एंगल ऑफ I डैश विद दिस इंसिडेंट रे। तो अब जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंस हुआ तो डेफिनेटली ये रिफ्लेक्ट तो होगा, तो ये रिफ्लेक्ट करता हुआ नीचे की तरफ चला गया। तो अब देखो नॉर्मल के साथ यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना वो क्या बना, R डैश बना। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल ऑफ I डैश इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ R डैश। ये क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर सेम रहेगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर भी वही केस है, एंगल ऑफ I इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ R। अब देखो इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज अगर कुछ समय के लिए यहाँ पर इन दोनों इंसिडेंट रे को भूल जाओ तो ऐसा लगेगा कि बी डैश से, इस बी डैश पॉइंट पे एक सोर्स रखा हुआ है जिससे ये दो रेज, लाइट रेज निकल के आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, दिस टू रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर्स टू मीट एट अ सर्टेन पॉइंट। अगर तुम इधर रिफ्लेक्टेड रेज को बढ़ाते चलो तो ये कभी आपस में एक दूसरे से मिलने वाले नहीं हैं। तो उस केस में क्या होगा, बी पॉइंट पे, पॉइंट बी डैश पे इस ऑब्जेक्ट का जो एकदम बॉटम पॉइंट है वो बनेगा। इज इट क्लियर? तो इससे क्या पता लगा, ये ए डैश और बी डैश मिलके ये हमें ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर प्रोवाइड हो रहा है।